रूप का मतलब विशेष गुणों वाला। ईश्वर में बहुत विशेष गुण हैं। उसके सारे ही गुण विशेष हैं। ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, परोपकार आदि बहुत सारे गुण हैं और सब विशेष हैं, बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक मात्रा में भी हैं और संख्या में भी बहुत अधिक है। तो इस कारण से उसको देव शब्द से संबोधित किया। दूसरा संबोधन है अग्नि। अग्नि शब्द का मोटा सा अर्थ आप सब जानते हैं, हवन की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, रसोई में भोजन बनाते हैं वो अग्नि, ये तो प्रसिद्ध अर्थ है, सामान्य अर्थ है। निरुक्तकार ने लिखा है अग्नि अग्रणीर भवति। अग्नि उसे कहते हैं जो आगे चलता है, अग्रणी होता है, जो मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, उसको अग्नि कहते हैं। तो रात को जब अंधेरा हो जाता है, फिर लोग पैदल चल रहे हैं तो कोई टॉर्च लेके चलेगा, कोई मशाल लेके चलेगा, कार में बैठे हैं तो हेडलाइट जलाएगा। वो अग्नि है, हमको रास्ता दिखाती, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं। और जो ईश्वर है वो भी अग्नि है, वो भी हमको रास्ता दिखाता है, सबका मार्गदर्शक है, सबको रास्ता ईश्वर ही दिखाता है। संसार बनाया ईश्वर ने, तब 4 वेदों का ज्ञान दिया और सबको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा रास्ता बताया, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा काम करो सुख दूंगा, अब बुरा काम करोगे तो दंड दूंगा। पर ये दंड समझ में आता नहीं लोगों को, इसलिए दुनिया में घोटाले होते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में घोटाले होते हैं या नहीं होते? थोड़े या ज्यादा? अनजाने में या जानबूझ के? समझते सब हैं कि सब घोटाले हो रहे हैं, जानबूझ के हो रहे हैं। छोटा बच्चा नहीं, आदमी पढ़ा लिखा है, 20 साल तक तो हम मान लेते हैं छोटा है। 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, 12-14 साल तक बच्चा छोटा है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है। पर 20 साल की उम्र तक आते आते उसको सब पता चल जाता है क्या सही और क्या गलत। हाँ या ना? अब 20 साल की उम्र के बाद अगर कोई गड़बड़ करे तो क्या माना जाए, वो अनजाने में कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है? तब देख लो 20 साल से ऊपर वाले जितने हैं वो सावधान। गड़बड़ करेंगे तो दंड मिलेगा, छोड़ेगा नहीं ईश्वर, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये देखो इतने वृक्ष दिख रहे हैं आसपास, ये पक्षी बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ईश्वर की बात नहीं मानी, माता पिता की बात नहीं मानी, गुरुजनों की बात नहीं मानी, हितकारी लोगों की बात नहीं मानी। ये वही लोग, ये पक्षी चिल्ला रहा है, अब अपना दंड भोग रहा हो। आप रात को कंबल में सोते हैं, ये ठंड में मरते हैं सारी रात। पशु पक्षी आदि जितने भी हैं प्राणी, ये सब दुख भोगते रहते हैं। तो कम से कम इन प्राणियों को देख के तो समझना चाहिए कि हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। उसने हमको रास्ता दिखाया है, वो अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, हमको रास्ता बता रहा है कि ये काम करो, ये मत करो। 4 वेदों में भी बताया और हर रोज भी बताता है। तत्काल भय शंका लग जा, गलत काम में अंदर खुटखुट हो जाती है, फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी जानबूझ के गलतियां कर रहे। तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए उसको प्रकाश स्वरूप कहते हैं। प्रकाश मतलब ऐसा सूर्य वाला प्रकाश नहीं। अग्नि में प्रकाश होता है, ये भी अग्नि है, सूर्य वाली अग्नि है जो प्रकाश देती है, वो सब अग्नि तत्व है। पर ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है जैसा इस सूर्य में है, चंद्रमा में होता है, ट्यूबलाइट में होता है, टॉर्च में होता है, बल्ब में होता है। ऐसा प्रकाश ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में जो प्रकाश है वो है ज्ञान रूपी प्रकाश। कौन सा? ज्ञान रूपी प्रकाश।
वैदिक साहित्य में ज्ञान